क्या सबके लिए ठीक है? लोग बहुत क्वेश्चन करते होंगे कि मैं भी सोलो ट्रैवलिंग करता हूं, तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई सोलो ट्रैवलिंग करके क्या मिलता है, तुम्हारी फोटो कौन खींचेगा? तो आप क्यों सोलो ट्रैवलिंग करते हैं? देखिए सोलो ट्रैवलिंग मतलब अब मैं नहीं करता हूँ। अब मैं बहुत कम हो गई मेरी, क्योंकि अब मेरे को एक इस तरह का सपोर्ट सिस्टम मिल गया है जहाँ पे ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन जब करते थे। हाँ, तो जब मैं करता था तो पहले क्या चैलेंजेस क्या आते थे मोस्टली, कि जैसे आप चाहते हो कि आपका ट्रैवल स्टाइल क्या है, कि आप कैसे घूमना चाहते हो, तो आपको पार्टनर उस तरह का मिल रहा है। जैसे मैं जिन दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ तो वो उनका इंटेंशन घूमने का कुछ और है, मेरा कुछ और है। तो वो बात जम नहीं पाती थी कहीं ना कहीं पे, तो बीच में टकराव है फिर, या तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। तो इस तरह की चीज़ें कई अक्सर होती थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, खुद अकेले घूमते हैं। अकेले घूमने में आपके पास फ्रीडम है। आप पैदल चलना चाहो, आप पहाड़ चलना चाहो, नदी नाले पार करना चाहो, कुछ भी आप करना चाहो, आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी के लिए लायबल नहीं। राइट। एंड क्योंकि आप टूरिस्ट की तरह नहीं घूम रहे, आपको तो हाँ। ट्रैवलर एक्सप्लोर करने के लिए घूम रहे, तो आप अपनी फोटो खिंचवानी भी नहीं है। हाँ, हमें फोटो खिंचवानी भी नहीं है, प्लस ये एक, हाँ, और खींचनी है। प्लस सोलो ट्रैवलिंग आपको एक ऐसा, मतलब इट्स अ वेरी गुड टूल ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब आप खुद घूम रहे हो तो आपको क्या है कि मजबूरन आपको लोगों से सवाल पूछने पड़ेंगे, आपको रास्ता पूछना पड़ेगा। तो ये आपको लोगों से कनेक्ट करने का इजी तरीका होता है। अदरवाइज जब आपके पास कोई आपके साथ होता है, जैसे अभी मेरी वाइफ होती है, तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं अक्सर उसको पुश करता हूँ, यार तू पूछ क्या। तो सोलो ट्रैवलिंग में क्या है कि आपके पास कोई और मौका नहीं, मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। तो आप ही जाके सवाल पूछोगे, आप ही उनकी कहानी सुनोगे, आप ही उनसे बात करोगे। तो वो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। तो ये एक अच्छा मीडियम है कि जो थोड़ा लोगों को हेल्प करता है ओपन अप करने। तो जब कोई सोलो ट्रैवल का प्लान करे, तो दिस इज फॉर फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। मान लो कोई, आप ये एपिसोड देख के इंस्पायर हो जाए, चलो मैं चल रहा हूँ सोलो ट्रिप पे, और बैग उठाया और निकल पड़े। डू यू थिंक कि उसको क्या पहले से सोचना चाहिए या क्या सावधानी रखनी चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस? सोलो ट्रैवलिंग वैसे जैसे मैं बताया, ये ऑल अबाउट माइंड सेट। मैं कोई भी, चाहे कोई भी ट्रैवल हो, किसी भी तरीके का आप कर रहे हो, कि लड़कियों को करना चाहिए, लड़कों को करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए। लड़कियों के खास तौर पे क्वेश्चन आते हैं कि लड़कियों को इंडिया जैसी कंट्री में, जो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा हम समझते हैं कि अनसेफ है, पर बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे हैं इस तरह का काम। तो वो एक तरह से ओपन अप कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। अ, इसमें आपको थोड़ा सा प्लान रहना ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें। तो उनको वो ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करने चाहिए कि जहाँ पे पहली चीज, जैसे रुकने की जगह कहाँ पे आप रुक रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यूजली हम फैमिली के साथ रुकते हैं, तो कहीं धर्मशाला वगैरह बड़े सेफ प्लेसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ के यूजुअली वो थोड़े स्पिरिचुअल सेंटर होते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग वो नहीं आने देते जो वॉकिंग कर रहे हैं या जिस तरह का, और ये रूल रेगुलेशन होते हैं। या जहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज रुकी हुई हैं, आप उस तरह रुकिए। और या फिर जहाँ पे कुछ ऐसी सिटीज़ हैं कि जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही एक अच्छे, ये मतलब ऑप्शन देती है। आई मीन बहुत सारे ऐसे डोम्स हैं जहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आके, कोई नहीं तो सेफ्टी। जैसे ऋषिकेश हो गया, मतलब अपने आसपास अगर आप देखें, ऋषिकेश वगैरह जैसी सिटीज़ हैं, या शिमला मनाली, इस तरह की सिटीज़ हैं जो भी डेवलप हो चुकी हैं, टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से फॉरनर भी आ रहे हैं। और इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है। जैसे लद्दाख है फॉर दैट मैटर, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप सीजन के टाइम पे चले जाओ तो इंडियन कम फॉरनर से ज़्यादा निकल, है ना। तो क्योंकि वहाँ पे वो सेटअप उस तरह का बना हुआ है, वो लोग इतने सारे आ रहे हैं, तो वो उस तरह की जगह तो सेफ होते ही तो कर ली। और कई रीजन ऐसे होते हैं अपने आप में वो सेफ माने जाते हैं। कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मतलब इस तरह का, मतलब अगर आपका वो इंटेंशन नहीं है कि आप वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो कि जो थोड़ी सी रिस्की हैं, मतलब जो अल्कोहल है, इस तरह की चीज़ें है गई, या लाइट लाइफ है कि वो कर रही है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको एक देखना होता है कि आपके आसपास एक ऐसी शील्ड हो, कि खास तौर पे लड़कियों के लिए, कि आप खुद को मतलब एक सेफ्टी जोन में रखो, या फिर आप ग्रुप में थोड़ा सा, या फिर आप ऐसे, कई बार क्या होता है सोलो ट्रैवल, हम कहते तो है सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम कई बार जब कहीं पे जाते हैं तो आपको और भी सोलो लोग मिलते हैं, और आप एक ग्रुप ऐसा इस तरह का बना लेते हैं क्योंकि आपकी वाइब्स मैच करती है किसी। तो इस तरह का आपको एक ग्रुप मिल जाता है, तो उनके साथ आप मतलब फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं। रिसेंट ट्रिप हम गंगोत्री गए थे, तो वहाँ पे उड़ीसा से एक कोई भाई आया था, और एक एक कहीं नॉर्थ ईस्ट से एक आया था। तो ऐसे ही वो सोलो सोलो आ रखे थे, तो वो हमारे साथ मिल गए कि चलो ठीक है यार। तो मैं गाइड भी, और उसमें क्या होता है थोड़ा फायदा, कि आपको कोई सर्विसेज देनी, गाड़ी बुक करनी है तो थोड़ी सस्ती हो जाती है, कॉस्ट कटिंग में बच जाती है दोनों। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा एक सेफ्टी सपोर्ट भी देती हैं, कि अगर आपको समझ में आ रहा है यार ये बंदा जेन्युइन है,
मैं सीधा ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह का आप ग्रुप भी फॉर्म करके फिर बंदे कंटिन्यू कर सकते राइट राइट राइट। अब ये तो मुझे इससे समझ में आ रहा है कि आप प्लान तो करिए, जैसे रिस्क रिस्क ले सकते हैं पर रिस्क है, अगर आप रिस्क लेने की क्षमता है और लेकिन प्लान करना जरूरी है ना। इसमें प्लान करना बहुत जरूरी है, और अगर बाई चांस प्लान फेल हो जाए देन व्हाट यू सेड कि सरेंडर ट्रस्ट टू द ट्रस्ट, लोगों को फाइंड करके उन पर ट्रस्ट करके और जो होगा अच्छा होगा उसकी कामना करके आप आगे बढ़ते रहिए तो समथिंग। आपको 99.9% टाइम आपको लोग अच्छे ही मिलते हैं। हमें आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला कि जिसने हमें चीट किया हो, चाहे मैं फैमिली के साथ घूम रहा हूँ चाहे अकेले में घूम रहा हूँ, कि कोई लड़की है साथ में तो गलत तरीके से कोई बिहेव कर रहे कुछ कर रहे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। या कोई एडवांटेज आपका ले कि भाई बच्चों को खास तौर पे इजी टारगेट होता है किसी, राइट, तो किसी ने कोई एडवांटेज लेने का कोई कोशिश करी हो, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। पर ऐसा हो सकता है। सेफ्टी हाँ, सेफ्टी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है थोड़ा सा। और हाँ, जैसा मतलब आप सरेंडर पे भी चले, और लोग बहुत अच्छे होते हैं यूजुअली। राइट। आप लोगों को यूजुअली आप कहीं पे खास तौर पे आप जब ऐसे इलाकों में जाते हैं जो कि शहरों से हटके हैं, वो इलाकों में लोग यूजुअली अच्छे हो, राइट राइट क्योंकि उनको दुनियादारी और शहरों का जो कैओस है उससे वो लोग कभी भी दूर है थोड़े से। राइट। बहुत सारे लोग मानते हैं, मेरा भी थोड़ा सा मानना है कि जैसे आप हैं वैसे ज्यादातर लोग आपको मिलते आपको हैं। वैसे ही मिल, जैसे आप हो वैसे ही। राइट। आप अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो आपको आपका सर्कल वही बन जाएगा, आप जहाँ जाएंगे वही ढूंढेंगे, वैसे लोग मिलेंगे। वही ढूंढेंगे। काम कर देता है।